ये देश की नई संसद है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन इसे लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष कहता है राष्ट्रपति को इसका उद्घाटन करना चाहिए, जबकि बीजेपी ये कहती है कि प्रधानमंत्री करे या राष्ट्रपति, देश के लिए आन बान शान का मौका है और हर किसी को साथ आकर इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है। जरा देखिए कैसे देश की इस आन बान शान पर अब सियासत हो रही है। सिंगोल, संसद, सत्ता और सियासत। नई संसद से विपक्ष में क्यों आफत? पीएम मोदी पर निशाना, राष्ट्रपति बहाना। हिंदुस्तान की शान, विपक्ष क्यों परेशान? देश के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर सियासी दंगल लगातार बढ़ता जा रहा है। 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का इनॉग्रेशन करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। विपक्ष के कई नेता नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी की बजाय राष्ट्रपति से कराने की मांग कर रहे हैं। ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। ये विरोध संसद एक बहाना है नरेंद्र मोदी को गाली देना और अपने को इसी बहाने एकजुटता करना, किसी को जेल जाने का, किसी को अन्य का, किसी को प्रधानमंत्री बनने का कई लोगों के सपने हैं। 75 इयर्स में आजादी के बाद हमने क्या बनाया? तो भारतीय उद्यमशीलता, भारतीय प्रतिभा और भारतीय वास्तुकला का भी एक परिचय भारत की संसद में मिल रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। इसमें कहा गया विपक्षी पार्टियां संसद के नए भवन के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी। बिना महामहिम राष्ट्रपति के दस्तखत के ना तो संसद की बैठक हो सकती, ना संसद का कार्यक्रम चल सकता। ऐसे पद का अपमान मोदी जी ने किया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों से इतर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती नई संसद के उद्घाटन को लेकर अपनी अलग राय रखती हैं। उनके मुताबिक केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। कभी कांग्रेस में रहे नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस बारे में प्रतिक्रिया दी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, जहां तक नया संसद भवन बनाने की बात है तो ये नई बात नहीं, ये 32 साल पहले कांग्रेस की ही सोच थी। अब कोई इसका बहिष्कार करता है या उद्घाटन समारोह में नहीं जाता है तो इस पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। नए भवन का निर्माण जरूरी था और यह अच्छा है कि अब यह बनकर तैयार है। इस बीच नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एडवोकेट सीआर जयासुकीन की याचिका में कहा गया, लोकसभा सचिवालय, भारत संघ, गृह मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय ने संविधान का उल्लंघन किया है और इसका सम्मान नहीं किया जा रहा है।
पर सामने लिखा है सत्यमेव जयते। ऊपर अशोक स्तंभ आप साफ तौर पर देख रहे हैं और ये खूबसूरती जब पूरे तरीके से ये तमाम कंस्ट्रक्शन फ्लैग्स हट जाएंगे तो और निखर कर सामने आएगी। अब बस इंतजार है 28 तारीख का जब इस नए संसद का उद्घाटन होगा, तब इसकी भव्य एक झलक या यूं कहे कि भारत की गरिमा और निखर कर सामने आएगी। पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास पवित्र सेंगोल यानी राजदंड को स्थापित करेंगे। अंग्रेजों की तरफ से 14 अगस्त 1947 की रात इसे पंडित नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के तौर पर दिया गया था। 1960 से पहले ये आनंद भवन और फिर 1978 से इलाहाबाद म्यूजियम में रखा था। अब 75 साल बाद राजदंड संसद में दाखिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।